तुम लोगों का बाप तो मुझसे किस चीज का बदला ले रहा है? वो पापा ने मेरी शादी तय कर दी। जब सारा अपनी माँ के कराची जाने से पहले ही अपनी माँ को समझा देगी कि आप प्लीज़ वहाँ पर जाकर मेरी शादी रुकवाने का फ़ैसला मत करिएगा, बल्कि मेरी शादी आदल से होने दीजिएगा। तो उसकी माँ भी बड़ी हैरानगी से कहेगी कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। और दूसरी तरफ जो ज़ारा है वो भी आदल से कहेगी कि बाबा और फूफू ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है सारा से। तो ये बात दोनों ही यानी कि ज़ारा और आदिल को हज़म नहीं हो रही, क्योंकि दोनों ही आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करने लग गए हैं। और फिर जब शाज़िया को पता चलेगा कि मज़हर अली शाह सारा की शादी आदिल से करवाने जा रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगी और फिर वो कराची जाने का फ़ैसला कर लेगी। वही शाज़िया जो कि इतना घबरा रही थी, वही अब खुद जाने का फ़ैसला करी। और सारा भी जाना चाहेगी, लेकिन ज़ारा उसको रोक देगी कि अभी तुम्हारा जाना वहाँ पर मुनासिब नहीं है, और मैं वहाँ पर जाकर सही माहौल देखूँगी, टाइम देखूँगी और फिर ही तुम्हें बुलाऊँगी। लेकिन मम्मा का जाना तो ज़रूरी है ना, ताकि उनकी बाबा से मुलाकात हो सके, उनसे सारी बात हो सके। और फिर ज़ारा ये भी कह देगी कि सारा तुम्हें तो पता है ना कि बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, और इतनी सारी शॉकिंग न्यूज़ सुनने के बाद ये ना हो कि उनकी तबीयत मज़ीद बिगड़ जाए। और मैं वादा करती हूँ ना कि मैं तुम्हारी शादी आदल से करवाऊँगी। अब देखना ये है कि वो वाक़ई में वादा कर रही है या फिर उसको लारे ही लगा रही है सारा को ज़ारा। और फिर शाज़िया और ज़ारा दोनों गाड़ी में बैठ के कराची की तरफ रवाना हो जाएंगी। और जैसे ही मज़हर अली शाह शाज़िया और ज़ारा दोनों को गाड़ी से उतरता देखेगा तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगा। और शाज़िया भी घर आते ही मज़हर अली शाह का गिरेबान पकड़ लेगी और कहेगी कि तुम अपने बेटे की मौत का बदला मेरी बेटियों से नहीं ले सकते, और कहेगी कि तुम अकेले ही मेरी बेटियों का फ़ैसला लोगे, जो भी करना होगा मैं अपनी बेटियों के लिए खुद ही करूँगी। तो ज़ारा भी बीच में आते हुए अपने बाप का गिरेबान छुड़वाते हुए कहेगी कि मम्मा, आप ये बाबा से किस तरीके से बात कर रही हैं? तो ये बात सुनते ही शाज़िया को भी बहुत ज़्यादा दुख होगा कि ज़ारा बचपन से अपनी माँ के पास रही है, अभी कुछ अरसे वो अपने बाप के साथ क्या रहेगी, वो अपने बाप की साइड लेने लग गई। और देखा जाए तो ज़ारा वाक़ई में बहुत ज़्यादा खुदगर्ज़ है, देख तो लिया ही होगा आपने। और फिर जैसे ही शाज़िया घर के अंदर एंटर होगी तो उसकी मुलाकात सलमा और फ़रहत से हो जाएगी। और सलमा जैसे ही शाज़िया को देखेगी उसके तो होश ही उड़ जाएंगे और उसको पिछली सारी बातें याद आ जाएंगी। और वो फ़ौरन जाकर रक्षी को बता देगी कि तुम्हारी मामी शाज़िया ज़िंदा है, इसलिए तुम फ़ौरन घर पहुँचो। और फिर वहाँ से फ़ौरन घर रक्षी भी आ जाएगी। और अब सलमा को ये फ़िक्र लग जाएगी कि अब तो शाज़िया भी आ गई है मज़हर की ज़िंदगी में, कहीं ऐसा ना हो कि मज़हर अली शाह उसे छोड़ दे। और फिर दूसरी तरफ शाज़िया जो कि शुरू दिन से ही इन सारी बातों का सामना करने से डरती थी, आज सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बेटियों की वजह से वो हिम्मत कर पाई है और ऐसे मज़हर अली शाह के सामने खड़ी हो गई। और मज़हर अली शाह को भी ये पता था कि उसके बाप ने तब झूठ बोला था, लेकिन शाज़िया तो उसके सामने ज़िंदा है, सही सलामत खड़ी है। और अब तो फ़रहत के भी पसीने छूटने लग जाएंगे और शाज़िया उससे सवाल करने लग जाएगी कि तुमने मुझसे उस दिन इतना बड़ा झूठ आखिर क्यों बोला कि मज़हर अली शाह अपने बेटे की मौत का बदला लेने आ रहा है, और उस दिन तुमने मुझे सिर्फ एक बेटी दी और दूसरी नहीं दी, आखिर तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? और फिर फ़रहत इस बात को बदलने की कोशिश करेगी कि तुम्हारे बाप ने भी तो झूठ बोला ना कि तुम मर चुकी हो, लेकिन अब तो फ़रहत का चेहरा बेनकाब हो गया है। और सलमा को वैसे इस बात की खुशी थी कि जो झूठ उतने अरसे से उसे बोला जा रहा था, आखिर वो सबके सामने खुलकर आ गया है। और फिर ज़ारा और शाज़िया वहाँ पर पहुँच चुकी हैं और फिर ज़ारा भी सारे ही सच्चाई बता देगी कि यहाँ ये सब कुछ बेनकाब हो रहा है। वो सलमत को भी बताएगी कि सब किस लिए सामने आ रही है। तो सलमत तो ये मशवरा देगा कि ज़ारा, तुम फूफो को लेकर फ़ौरन यहाँ पर पहुँचो, जो होना था वो हो गया। और फिर सलमा तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होगी और शाज़िया भी सलमा का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करेगी कि तुमने इतना अरसा मेरी बेटी का इतना ख़्याल किया और उसको इतनी अच्छी तरबियत दी। तो अब देखना ये होगा कि आदिल की शादी ज़ारा से तय पाएगी या फिर सारा से, क्योंकि फ़रहत तो किसी को भी अब कबूल नहीं करेगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गई है। और इतना सब कुछ जानने के बाद अब मज़हर तो कभी भी अपनी बहन फ़रहत को उस घर में बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो उसे धक्के दे के घर से बाहर निकाल देगा। और इस ड्रामे का सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आदिल की शादी अब किससे होगी।